सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक को स्टार्ट हो गया था और अर्धचालक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका लिंक हैंड रिटन नोट्स है और उसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ से पढ़ाई जाएगी वो टोटल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़े थे पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दो तीन चीजें जाने थे हम लोग। जैसे पी प्रकार का अगर अर्धचालक है तो पी प्रकार के अर्धचालक में ये मान लीजिए अर्धचालक है, ये पी प्रकार का है। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकता होती है, बहुसंख्यक होता है कोटर और अल्पसंख्यक होता है इलेक्ट्रॉन। और ये अगर ये बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक, तो हम कहेंगे कि ये पी प्रकार के अर्धचालक की बात हो रही है। इसमें जो कोटर होते हैं, ये होल्स जो है ये कोटर है। कोटर बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। और वही अगर एन प्रकार के अर्धचालक की बात होगी तो इसमें जो कोटर होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वो बहुसंख्यक रूप में होंगे, बहुसंख्यक होंगे। तो अगर पी प्रकार के अर्धचालक की बात होगी तो पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक होते हैं, मतलब सबसे अधिक कोटर होता है, इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं। और इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में कोटर अल्पतम यानी कि अल्पसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक यानी कि अधिकतम होते हैं। ये कोटर को हम लोग धनात्मक कहेंगे, ये धनात्मक है कोटर। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऋणात्मक यानी कि ऋण आवेश कहेंगे। तो जब भी कोटर होगा वो धनात्मक से रिप्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋणात्मक से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर हम बनाए हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक, तो इसमें अधिकतम होंगे प्लस प्लस और अल्पसंख्यक होंगे ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, ये अल्पसंख्यक होंगे। और यही अगर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाए, ये मान लीजिए एन प्रकार का अर्धचालक है, तो इसमें ऋण आवेश अधिकतम होंगे यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और धनावेश अल्पसंख्यक होते हैं इसमें। तो ये होगा एन प्रकार अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर और ये पी प्रकार सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का सेमीकंडक्टर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना हो गया था। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाएगा। तो एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो वह कहलाता है पीएन संधि डायोड। जो हमारा टॉपिक है आज का पीएन संधि डायोड, उसको कंटिन्यू करते हैं। पीएन संधि डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड है। संधि का मतलब होता है पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक को, संधि का मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ करके जो चीजें बनाई जाएगी एक विशेष विधि द्वारा जो जोड़ा जाएगा और जो आकृति क्रिएट करेगा उसी को हम लोग डायोड कहेंगे। तो हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक को यहाँ मान लीजिए पी प्रकार का अर्धचालक है,
ये पी प्रकार का अर्धचालक है और एन प्रकार का अर्धचालक, ये जहां जोड़ है, ये जो जोड़ा गया है इसी को हम लोग कहते हैं ये संधि है। ये संधि है पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक को जो जोड़ने का कार्य कर रही है। तो अब जैसे ही दोनों पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जैसे ही दोनों पास आएंगे, एक पास रखा जाएगा, दोनों को संपर्क में लाएंगे तो यहाँ से डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इसमें आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा, यानी कि जो ज्यादा है, संख्या में जो ज्यादा है वो कम की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से ऋणात्मक प्लस की तरफ भागेंगे और धनात्मक माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से जैसे ही प्लस माइनस की तरफ आएगा और माइनस प्लस की तरफ आएगा तो यहां से एक लेयर का निर्माण होता है। इस तरह से ये प्लस माइनस आकर्षित कर लेगा यहां, और ये माइनस को ये प्लस आकर्षित कर लेगा। इस तरह से माइनस को आकर्षित करेगा। तो यहां से जैसे माइनस यहां आएगा और प्लस यहां आएगा, ये एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर देंगे। प्लस और माइनस मिलकर के विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे और ये एक लेयर का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर या फिर अवक्षय परत। एक परत चढ़ जाती है इस पर और उस परत को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत या फिर डिप्लेशन लेयर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, ऋण आवेश है और यहाँ धन आवेश हो जाता है और प्लस माइनस एक धनात्मक टर्मिनल एक ऋणात्मक टर्मिनल मिल करके एक बैटरी का निर्माण करते हैं, एक विभव का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं ये माइनस ये प्लस, और ये जुड़ करके ये जो होता है ये प्राचीर विभव होता है। प्राचीर विभव ये प्राचीर विभव, और ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे प्राचीर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्लस को अपनी दिशा में बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से निकल करके यहाँ प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जाती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और यहाँ अगर धन आवेश है तो धन आवेश को ये अपनी दिशा में बल लगाता है। यहाँ धन आवेश है तो ये धन आवेश को अपनी दिशा में बल लगाता है, और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश को अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यहाँ से जितना ऋण आवेश होंगे वो अपने विपरीत दिशा में बल लगा करके इधर रोक देगा, और जितना धन आवेश है वो अपनी दिशा में बल लगा करके इसको यहीं ब्रेक कर देगा और प्लस पी प्रकार में रुक जाएंगे और एन प्रकार में ऋणात्मक इधर रुक जाएंगे। अब यहाँ से विसरण यानी कि डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। जैसे ही यहाँ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वैसे ही ये प्लस को अपनी दिशा में बल लगाएगा और माइनस को विपरीत दिशा में बल लगा करके ये वहीं को वहीं रोक देगा ताकि विसरण की घटना रुक जाए। अब यहाँ डिफ्यूजन नहीं होगा इसलिए ये माइनस यहीं रुके रहेंगे और प्लस उधर रुके रहेंगे, और इस तरह से एक बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को जैसे ही जोड़ा गया है उस तरह से जोड़ने के तुरंत पश्चात जैसे जोड़ा जाएगा तुरंत डिफ्यूजन की घटना शुरू हो जाती है। विसरण की घटना कुछ देर तक चलती है और ये प्लस को माइनस आकर्षित करेगा, यानी इधर प्लस आ जाएगा, और माइनस को प्लस आकर्षित करेगा तो ये माइनस इस पर आ जाएगा, और ये एक लेयर बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर या फिर अवक्षय परत, और ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो ये विभव जनरेट करेगा ऋणात्मक और धनात्मक मिला करके इसे हम लोग कहेंगे प्राचीर विभव। और ये जैसे ही इसे जोड़ा जाएगा एक विशेष विधि द्वारा तो ये कहलाएगा पीएन संधि डायोड, और इसका एक प्रतीक होता है जो धनात्मक है उसे ऐसे दिखाते हैं तीर की तरह,
और जो ऋणात्मक है इस तरह से लगा देते हैं, और पी प्रकार और एन प्रकार को जब जोड़ेंगे तो ये पी और ये एन और पी एन संधि डायोड बनेगा। और पी एन संधि डायोड का संकेत यही होता है, पी एन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड होगा और इसका प्रतीक ये होगा। ये जो तीर के तरह है, ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये खड़ी पाई जो है वो ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव। पी फॉर पॉजिटिव होता है, एन फॉर निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये पीएन संधि डायोड बन गया। अब पीएन संधि डायोड को किसी सर्किट में किस तरह से, किसी परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है वो हम लोग समझते हैं। लेकिन ये पीएन संधि डायोड का मुख्य कार्य होता है धारा को एक दिशिक करना। ये विद्युत धारा को एक दिशा में भेजने का कार्य करता है। अब ये दो प्रकार से इसे व्यवस्थित किया जाता है। दो प्रकार से, एक अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, एक पश्च अभिनत में, यानी कि एक फॉरवर्ड बायस में और दूसरा रिवर्स बायस में इसे जोड़ा जाता है। इसकी बायसिंग दो तरह से होती है, एक फॉरवर्ड यानी कि अग्र बायसिंग और दूसरा पश्च बायसिंग। और बायसिंग को हम लोग अभिनत कहते हैं और कहेंगे एक प्रकार से जोड़ा जाएगा अग्र अभिनत और दूसरा पश्च अभिनत में। इसे हिंदी में अभिनत कहते हैं, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। तो इस तरह से हम लोग पीएन संधि डायोड को समझ सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ें कि पीएन संधि डायोड को किसी परिपथ में किस तरह से रखा जाए कि ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा और ये रिवर्स बायसिंग यानी कि पश्च अभिनत होगा। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब पीएन संधि डायोड को जोड़ने, किसी सर्किट में किसी परिपथ में जोड़ने की दो विधियां होती हैं। पहला अग्र अभिनत, पहला जो होगा वो अग्र अभिनत और दूसरा पश्च अभिनत। पश्च अभिनत ये होता है फॉरवर्ड बायस बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। ये होता है फॉरवर्ड बायस, हम लोग एफ बी लिख सकते हैं, और ये रिवर्स बायस यानी आर बी लिख सकते हैं। इस तरह से रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। जब पी प्रकार के अर्धचालक को हम लोग अगर परिपथ बनाए तो इस तरह से एक पीएन संधि डायोड लेंगे और इसका प्रतीक ये होगा। इस तरह से एक पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, और यहाँ एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक। अब इसे किसी परिपथ में लगाना है और यहाँ इसका बैटरी, एक ऋणात्मक टर्मिनल है और एक धनात्मक टर्मिनल, इस तरह से। और यहाँ एक पहले धनात्मक टर्मिनल और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। ये विद्युत क्षेत्रीय या फिर भी लिख सकते हैं, ये पी एन, और या फिर इसे पी एन या कैपिटल डी यानी कि डायोड लिख सकते हैं हम लोग। तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत याद करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक ट्रिक अपनाएंगे कि जब प्लस से प्लस यानी कि जब सीधा होगा, जब किसी परिपथ में सही ढंग से डायोड को लगाया जाएगा तो वो अग्र अभिनत में होगा। जैसे ही प्लस माइनस को जोड़ दिया जाता है वो पश्च अभिनत में। हमेशा हम लोग किसी वायर को भी जोड़ते हैं तो प्लस प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस माइनस के साथ जोड़ते हैं, तभी जाकर के करंट फ्लो होता है। तो ये जैसे ही करंट फ्लो होने वाली घटना घटित होगी तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और ये जैसे उल्टा जोड़ेंगे हम लोग वो रिवर्स बायस में होगा। अब यहाँ होता क्या है, जब किसी परिपथ में बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार से और बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड के एन प्रकार से जोड़ा जाता है तो ये अग्र अभिनत में होता है। ये डायोड अग्र अभिनत में कहलाता है या फिर अग्र अभिनत में होता है। जैसे ही हम लोग डायोड का पी प्रकार किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से
जब जब डायोड का पी सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से और डायोड का n सिरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ये पश्च अभिनत कहलाता है। और ये अग्र अभिनत मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जैसे ही जोड़ेंगे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। इसमें धारा प्रवाह बहुसंख्यक आवेश के कारण होता है। बहुसंख्यक, इसमें जो धारा का जो फॉरवर्ड बायस में होगा, इसमें धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश के कारण होता है। और इसमें धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है। और ये अस्थाई धारा होती है, ये लगातार बहती रहती है और ये कुछ क्षण के लिए बहता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है, सीधा चला जाता है, भंजन होने लगता है। ये भंजन होने लगता है और इसमें भंजन नहीं होता है। तो ये धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है सूक्ष्म समय के लिए, और ये धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश के कारण होता है। इसमें अल्पसंख्यक के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसमें बहुसंख्यक के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक को जोड़ करके डायोड बनाया गया है। और इस डायोड को किसी परिपथ में जैसे ही जोड़ना है तो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल पी प्रकार से, ऋणात्मक टर्मिनल एन प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो ये अग्र अभिनत में होगा। और पश्च अभिनत की बात होगी तो पी प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव टर्मिनल से और एन प्रकार का अर्धचालक पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही हमारा जो परिपथ होगा वो पश्च अभिनत में होगा। ये परिपथ पश्च अभिनत में होगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी बायसिंग कर सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके ग्राफ की बात करें हम लोग ये वोल्टेज होता है और ये करंट होता है। यहाँ वोल्टेज है और ये करंट है, तो इसे हम लोग कहते हैं भंजन वोल्टेज, भंजन वोल्टेज। और अगर प्राचीर विभव की बात करें तो प्राचीर विभव जर्मेनियम का, अगर यहाँ लिखें हम लोग तो जर्मेनियम का प्राचीर विभव 0.3 वोल्ट होता है। ये जर्मेनियम का प्राचीर विभव 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का प्राचीर विभव 0.7 वोल्ट होता है। ये इसका प्राचीर विभव है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ करके पीएन संधि डायोड का निर्माण किए हैं। पीएन संधि डायोड को बना करके किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड को किस तरह से लगाया जाता है, जैसे दो प्रकार से लगाया जाता है, दो तरह से लगाया जाता है, एक अग्र अभिनत में और एक पश्च अभिनत में। तो हम लोग क्या करेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक को जैसे ही धनात्मक टर्मिनल से जोड़े हैं तो ये अग्र अभिनत में होगा, और पी प्रकार का अर्धचालक जैसे ही ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़े हैं ये रिवर्स बायस यानी कि पश्च अभिनत में होगा। तो इस तरह से हम लोग अब आगे यहाँ पीएन संधि डायोड को खत्म किए हैं, आगे हम लोग शुरू करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी कि दिष्टिकारी। दिष्टिकारी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अर्ध तरंग दिष्टिकारी और पूर्ण तरंग दिष्टिकारी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नोट्स का लिंक, और वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ समझ करके और क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, नोट्स में हूबहू लिखा गया है, उस तरह से जाकर के नोट्स को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।